दोस्तों, क्लाउड अकाउंटिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, पर उससे पहले आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा आपको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्लाउड क्या है? दोस्तों, ये क्लाउड का बादलों से कोई लेना देना नहीं है, पर इसका क्योंकि क्लाउड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लाउड का स्ट्रक्चर होता है वाटर वेपर्स मॉलिक्यूल्स को मिल के क्लाउड बनता है। इसी तरह ये एक यूजर्स नेटवर्क और अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, इसकी स्टोरेज का, इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। जैसे सारी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह होता है और उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों, अभी तक आप क्या करते हैं? आप अपने स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे काम करते हैं, उसके बाद आपका डाटा सारा उसी में सेव होता है। तो उसको अब वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, क्योंकि देखिए क्लाउड का जैसे कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसे इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। यूजर्स आते हैं, यूजर्स जाते हैं, कोई यूजर्स कभी ये क्लाउड का स्ट्रक्चर बदलता रहता है, इसीलिए इसका नाम क्लाउड की है। और ये सिर्फ रिलेट करने के लिए क्लाउड का नाम दिया गया। सारी कंप्यूटेशन, सारी कम्युनिकेशन, सारा रन टाइम, क्यूज, डाटाबेस, बैक स्टोरेज, नेटवर्क, सब कुछ क्लाउड में। क्लाउड का मीनिंग यही है कि एक सर्वर्स होते हैं एक जगह पे। अब आपको नहीं पता, आपको सिर्फ वर्क करना है। वर्क करने के बाद उसकी डाटा का सारा जो जिम्मा होता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन का होता है। जैसे इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल फोटोज। आप कहीं भी कहीं से भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये जो डाटा सेंटर्स होता है वो कई यूजर्स को होता है। आप जब काम करते हैं तो आपको ये नहीं पता कि आपका जो डाटा सेव हो रहा है वो आपका वर्जीनिया में हो रहा है, या आपका वाशिंगटन डीसी में हो रहा है, या बीजिंग में हो रहा है, या आपका टोक्यो में हो रहा है। पर आपको सिर्फ वर्क करना है, और वर्क करने के बाद उस डाटा की स्टोरेज, उसकी मेंटेनेंस की सारी जिम्मेवारी डाटा जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसकी होती है। तो यहाँ क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की जो एप्लीकेशन होती है वो रिमोटली हम इंटरनेट के, आपको एक जरूरी चीज इंटरनेट है कि इंटरनेट जहां भी आप होगा वहां पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है कि आप किसी भी सिस्टम पे, किसी भी जगह पे, आप मोबाइल पे, आईपैड पे, आप अपने किसी भी सिस्टम, क्योंकि आपकी सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी है उसका ज्यादा मैटर नहीं है। जो क्लाउड के अंदर सॉफ्टवेयर आपने एक इनपुट किया और आपको रिजल्ट मिल गया, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग ही है। क्योंकि क्लाउड अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द फेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे आप गूगल फोटोज है, कहीं से भी आप, वन ड्राइव है, वन ड्राइव का थोड़ा आप यूज करते होंगे कि वन ड्राइव में आप डाटा कोई भी आप फाइल रखते हैं तो उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कि अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप से कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं, अपने आईपैड से कर सकते हैं। और जैसे इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल। आपने गूगल में इनपुट किया और गूगल ने अपने जो सर्वर, उसने नंबर ऑफ सर्वर्स जो लगे हुए हैं उन्होंने उसको प्रोसेस किया और आपको रिजल्ट दे दिया। क्योंकि आपके कंप्यूटर ने तो एक क्वेरी को भेजा है थ्रू नेटवर्क, थ्रू इंटरनेट, और इंटरनेट के थ्रू आपने गूगल से सर्च मांग लिया। तो ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग है। गूगल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब दोस्तों, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? दोस्तों, आज की जमाने में क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बन गई है। क्योंकि अब देखिए आप लॉकडाउन में हैं, और उस वक्त पे अगर क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास है अवेलेबल, तो आपकी 70% प्रॉब्लम्स का
हल हो जाता है। क्योंकि ये क्या होता है कि क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक होस्टेड रिमोट सर्वर्स पे होस्ट होता है, और ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है कि आपको एक मंथली या एनुअल चार्ज देने पड़ते हैं। आपको उस वक्त ये नहीं देखना कि आपके कंप्यूटर में विंडोज कौन सी है, आपके कंप्यूटर में क्या चीज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसमें सॉफ्टवेयर में। बस आपको इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा है तो आप कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए क्लाउड जैसे होता है ना, क्लाउड सर्व कर रहा होता है, वो जब रेन होती है तो नीचे। तो इसी तरह क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक जगह पे हम कहीं भी ग्लोबली हम जा रहे हैं तो उस वक्त हमारे हाथ में कंप्यूटर है, हमारे हाथ में आईपैड है, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उस वक्त ये नहीं मैटर करता कि मेरे कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सारा डाटा जो है वो क्लाउड पे दिया जाता है और वहां से वो प्रोसेस और रिटर्न्स टू द यूजर्स आता है, और डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट जैसे भी जो क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज, वो प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या है कि मेंटेनेंस और उसकी सिक्योरिटी वगैरह की सारी जो जिम्मेवारी होती है वो कंपनी की होती है, जो जिसकी आप सर्विसेज ले रहे हैं। तो यहाँ पर तो आप सर्विसेज ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर को ऑन नहीं कर रहे। आपको किसी तरह के सॉफ्टवेयर को डलवाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इंटरनेट का कनेक्शन है और आपने क्लाउड पे सर्च कर लिया। सर अब इसके बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि हम टेक्निक में ज्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमको तो वर्किंग अपनी इन्वायरमेंट को ठीक करना है। तो अब ये क्या होता है, ये रियल टाइम में होता है सब कुछ, कि एक ही फाइल पे आपके अकाउंटेंट्स भी काम कर रहे हैं, आपके सीएस भी काम कर रहे हैं। तो ये सब जो वर्किंग होती है किसी फाइल पे वो रियल टाइम में होती है, कि हमको ये नहीं करना कि डाटा को हमको 10 ब्रांचेस से मंगवाना है, उसको कंपाइल करना है, उसकी एक्सेल शीट बनानी है और फिर उसके ऊपर वर्किंग करनी। नहीं, हम उसी फाइल के अंदर सारी वर्किंग कर सकते हैं, और जो अकाउंटेंट है वो इंटरेक्ट कर सकता है रियल टाइम में, और वहीं पे उसको प्रॉब्लम की पता लग जाता है तो वहीं पे वो क्वेश्चंस करके और डाटा एंट्री को और जो भी रिफ्लेक्टिंग चीजें हैं उसको वो ठीक कर सकता है, और उसको बेटर कम्युनिकेशन का एक सहारा मिलता है। क्योंकि देखिए, आपका अकाउंटेंट अगर आपकी हर वक्त रियल टाइम में आपके साथ है तो जो ऑनर होते हैं, देखिए एमएसएमई सबसे ज्यादा हिट हुए हैं इस वक्त कोविड के 19 के इशू में सबसे ज्यादा एमएसएमई हिट हुआ। और एमएसएमई का हिट होने की, क्योंकि सब कुछ उनका लॉकडाउन हो गया, कंप्यूटर ऑफिस में पड़े हैं, कुछ ना वो डेटर्स की रिकंसिलेशन कर सक रहे हैं, ना क्रेडिटर्स की कर सक रहे हैं, ना बैंकिंग की कर सक रहे हैं, जगह पे जा ही नहीं सकते। क्योंकि ये ऐसे वक्त में अगर वो रिमोट पे, अगर वो रियल टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग में और क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होते तो वो ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाती। तो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक यही यूज है आजकल। जैसे आप आज के दिन पे आप मोबाइल फोन पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप विदाउट स्मार्टफोन के चल रहे हैं। ये वही है जो हम पुराने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो ऐसा ही है कि आप नॉर्मली मोबाइल से आज के दिन पे कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, इस इंफॉर्मेशन एज में क्या ये लॉजिक है कि हम एक ही चीज को दो दो बार री एंटर करें? जब आज की इंफॉर्मेशन एज में हमारा बैंकिंग सब कुछ ऑनलाइन है तो हमको री एंटर करने की किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या जरूरत है? जब रेडी अवेलेबल एक बैंकिंग सिस्टम में डाटा है तो उसको सीधा इंपोर्ट हमारे सिस्टम में हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। हमको उस एंट्रीज को बैंक स्टेटमेंट्स लेके और एक्सेल की शीट्स लेके और उसको हमको मैनुअली री एंटर करना का क्या लॉजिक है? दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। क्योंकि देखिए,
जब बैंक में सारा सॉफ्टवेयर, तो हमको अपने सॉफ्टवेयर को ऐसा कोरिलेट करना चाहिए कि बैंक से जो हमारी ट्रांजैक्शंस आए, उसका इनपुट आए, तो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, देखिए वो तो चेंज हो नहीं सकती। बैंक की ट्रांजैक्शन को बैंक को उसी डेट्स को उसी चीज में रहना है, कोई चेंज नहीं हो सकता। तो उस एंट्री को, जो ह्यूज ट्रांजैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे से किसी ने पीछे किया कि आपका क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स है। अब आप इवन अगर आप पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं तो उसमें कैशबैक्स भी आते हैं। तो क्या आप 2-2 रुपए, 6-6 रुपए, 10-10 रुपए की कैशबैक की एंट्रियां जब आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आएगी और उसमें वो एंट्रियां कैशबैक की होंगी, तो क्या वो एंट्री आपको मैनुअल करनी पड़ेंगी? क्योंकि आपको देखो बैंक तो रिकंसाइल करना ही है। तो सबसे बड़ा ये है कि ये कोरिलेट होता है, और हर वक्त ये सॉफ्टवेयर, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो हर वक्त अपडेट रहता है, क्योंकि इसमें हमको इंडिविजुअल चीजों को नहीं देखना कि इंडिविजुअल सिस्टम में हर एक सिस्टम पे हमको डालना है, सॉफ्टवेयर डालना है। इसमें तो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है, यूजर बेस अगर है तो एक यूजर आईडी और पासवर्ड, दैट इज लाइसेंस टू सॉफ्टवेयर। तो आपको ये नहीं करना कि उसमें अपलोड करना है, उसमें अपलोड करना है, उसमें अपलोड करना है, कुछ नहीं करना। और सारी ट्रांजैक्शन एंट्रीज, ये जैसे मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर आज भी हम डुप्लीकेसी पे जाएंगे और एक चीज को हम 3-3 4-4 बार करेंगे और फिर उसको रिकंसाइल करेंगे, तो ये आज के दिन पे जो अकाउंटिंग हो रही है एमएसएमई में, और ठीक है कुछ कंपनी में तो ईआरपी सिस्टम हो गए और वो ऑलरेडी क्लाउड पे है, पर मेरे को ये लगता है कि जो एमएसएमई जो इंडिया का एक जान है, उसको ऐसे सॉफ्टवेयर की बहुत जरूरत है जिसमें उसका जीएसटी से रिकंसिलेशन रहे, अपडेट रहे, और वो जो एक चीज डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, उस अवेलेबल डिजिटल फॉर्म को हमारे कंप्यूटर में अपने आप आना चाहिए, जिससे क्या है कि वर्कलोड में जो हमारा अकाउंटेंट्स है उनका ध्यान डाटा रिकवरी और उन पे ज्यादा रहे, अपार्ट फ्रॉम द डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री में अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, कोई भी क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये 50% का रह जाता है और गलती नहीं होगी। जब ना रिकंसिलेशन की तो हर वक्त, हर दिन आपका अकाउंट रिकंसाइल है, नहीं तो आज के दिन पे छोटे ऑनर्स इसी में स्ट्रगल करते रहते हैं कि 3 महीने लेट चलते हैं। तो आज का टाइम नहीं है दोस्तों कि हमको रियल टाइम रहना है। तो और हमको ओल्ड फैशन सॉफ्टवेयर से, जैसे कई सॉफ्टवेयर हैं जिसमें देखिए आपको एक यही देखना है कि ये क्लाउड, देखिए नाम कई लोग यूज कर रहे हैं क्लाउड सॉफ्टवेयर, क्लाउड सॉफ्टवेयर। क्लाउड अकाउंटिंग में आपको यही यूज करना है कि हमको मोबाइल, आज भी एक ऐसे कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि हमारे आईफोन पे नहीं चलते, मैक पे नहीं चलते, आईपैड पे नहीं चलते। तो आज की टेक्नोलॉजी में हमको यही देखना है कि यूजर आईडी है, पासवर्ड है, तो मैं कहीं से भी, जहां मेरा इंटरनेट चलता है, चाहे मैं कैफे में जाऊं, चाहे मैं कहीं भी चाहूं, चाहे मैं कहीं भी हूं, अगर मेरा इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आई एम इन। देखिए इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए हमेशा हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। और आज के दिन पे अगर देखिए, ये तो हम मान नहीं सकते, जो हम ग्रोथ हुई है मोबाइल की इंडिया में, ये तो हम मान नहीं सकते कि इंडिया के लोग अडॉप्ट नहीं करते। इंडिया के लोग जब किसी चीज पे मन बना लेते हैं तो बहुत जल्दी अडॉप्टेशन करते हैं। जब हम फेसबुक में, जब हम व्हाट्सएप पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे आसान है, जिसको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, वो भी इससे अपनी मनचाही रिपोर्ट ले सकते हैं। क्योंकि देखिए डाटा की सिक्योरिटी और डाटा की और सॉफ्टवेयर अपडेशन, कोई वो नहीं है कि मेरा सिस्टम इसको कैटर कर रहा है, मेरा सिस्टम इसके साथ कि मेरे पास विंडो 7 है, मेरे पे विंडो एक्सपी है तो नहीं चलेगा, मेरे पे मैकबुक है तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लाइव अकाउंटिंग डाटा, और एक ना कॉन्फिडेंस आता है जब आप लाइव देख रहे होते हो अकाउंटिंग डाटा को, उसमें ये डर खत्म हो जाता है, अरे ये एक्सेल की शीट मेरे अकाउंटेंट ने बना के दी है, ये उसने बुक्स में है भी उसके की नहीं है, या उसने जगलिंग कर दी है बुक से। तो इसको एक बहुत
और हम 24/7 बिजनेस में होते हैं। जब आपको मौका लगे, आपको हर वक्त पता है अकाउंटिंग इनवॉइसेस क्या है, आपको हर वक्त क्या है अकाउंट बैलेंस का पता है। और अकाउंट बैलेंस में जब आप अकाउंट बैलेंस करते हैं आज के टाइम पे, जब आप ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं तो हर वक्त यही डर लगा रहता है, अरे यार इसने ये मैंने चेक काटा था, ये एंट्री क्लियर हो गई है नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें हर वक्त रिकंसाइल हैं आप। और देखिए फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल हो जाता है कि आप अगर घर पे भी है, लॉकडाउन पे भी है, आप शाम को सुबह कभी भी आप कनेक्ट है, क्योंकि 24/7 है ये ऑफिस। तो अकाउंटिंग अगर आप क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो ये 24/7 है। आपको जब मन करता है तब आप देखिए, आप हर वक्त हर एक की वर्किंग देखिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, कि एज अकाउंटेंट, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हम ऑडिट करते हैं, अभी क्या है देखिए, ये बहुत मैं मेजर आपको डिफरेंस बता सकता हूँ, और इवन ये सॉफ्टवेयर कंपनीज भी, कि जब हम इस डाटा की सिक्योरिटी, कोई भी अभी सॉफ्टवेयर है कैसे घूम रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर का डाटा कैसे घूम रहा होता है, ईमेल्स पे चल रहा होता है। आप कहते हो डाटा सिक्योरिटी, आपके अकाउंटेंट, हर अकाउंटेंट के पास, हर आर्टिकल के पास, हर एक के पास आपका पूरा डाटा अवेलेबल है। क्योंकि या वो पेन ड्राइव यूज कर रहा होगा, क्योंकि जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं उसमें तो फिर भी वो डाटा सिक्योरिटी का ध्यान रख लेती हैं, और जो छोटी कंपनियां कहाँ रखती हैं। हर एक आर्टिकल को हर वक्त डाटा ये ध्यान रखना पड़ता है, ये ओल्ड डाटा है, इस पे मैंने वर्किंग कर दी, अरे मैंने तुझे नया डाटा भेजा था उस पे तूने वर्किंग नहीं करी। ये बहुत बड़ा इश्यू है। और हमको क्या करना है कि हम जब किसी आर्टिकल से काम करा रहे हैं तो हमको ये नहीं होता कि हम उसको सारा डाटा दे दें। हमको क्या करना है कि उसकी हमको लॉक करनी है कि वो कौन कौन से फंक्शन जो उसके ऑडिट में यूज है वही फंक्शन दिए जाएंगे। हम इसमें कोई भी फंक्शन किसी का ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे एक कोई डेटर्स को देख रहा है, आपका एम्प्लॉय कोई डेटर्स को देख रहा है, तो हम उसको डेटर्स का वो देंगे कि वो सिर्फ डेटर्स और इनवॉइसेस पे करे, परचेज और बैंकिंग को छोड़ दे, तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे। डाटा सिक्योरिटी के मामले में आपको लगता है कि मेरे कंप्यूटर में जो मेरे पास है वो डाटा सिक्योर है, ये ऐसा चीज नहीं है। कि देखिए वो जिम्मेवारी डाटा की, जो डाटा की सिक्योरिटी है, कल को अर्थ को एक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो डाटा वो मल्टीपल रखते हैं क्योंकि उनका ये बिजनेस है। जो वो आपको सॉफ्टवेयर की सर्विस दे रहे हैं, डाटा की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेवारी है। पर जो हमारी जिम्मेवारी है कि जो हम कंपनी का डाटा, इतना जो वैल्यूएबल डाटा होता है जो कि कंपटीटर्स के पास भी जा सकता है, उसको फ्रीली नेट के ऊपर, और लोग अपनी पेन ड्राइव में, लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं तब भी डाटा सारा ले जाते हैं। तो ऐसा डर इसके अंदर नहीं होता इसमें, क्योंकि सर्विस आ रही है, हम दे रहे सब कुछ उसके ऊपर है। और एडमिन क्या कंट्रोल है पूरा, एडमिन मीन मालिक, या उसके द्वारा रेपुटेड, उसके द्वारा अपॉइंटेड पर्सन। तो ये देखिए आज के दिन पे हम किसी भी हालत में एसएलवी, डाटा स्टोरेज और सिक्योर्ड पायरेसी और वर्क स्मार्टर एंड फास्टर। देखिए आपको आज के दिन पे स्मार्ट रहना है, लोगों से अपडेट रहना है, लोगों के। तो आपको अपनी कंपटीशन में, आपको अगर देखिए इसमें एक सिल्वर लाइनिंग आई है, जो आप कोविड का टाइम आया, इसमें सिल्वर लाइनिंग है कि आप चेंज कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि इस वक्त लोग थोड़े चेंज के मूड में है कि पुराना ट्रेडिशनल चीजें नहीं चलेंगी। देखिए जो भी है, इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आ सकती है, मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है, इकोनॉमिकल इमरजेंसी भी आ सकती है। इस वक्त आपका कभी भी ये लॉकडाउन, क्योंकि फ्यूचर के बारे में इवन, और इसमें क्या है कि कोई एज बार नहीं है, आप आराम से, आपको रिपोर्टिंग लेनी है एज ऑनर, आपको रिपोर्टिंग लेनी है, और एज ऑडिटर आपको अपने ये ध्यान रखना है कि मेरे आर्टिकल्स, मेरे जो स्टाफ के काम है वो काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग ठीक हो रही है। तो इन्होंने जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, कई कंपनीज है, सीएस ऑडिटर्स के लिए भी उसमें ये प्रोविजंस किए हैं कि ऑडिट के वक्त क्या करना है। क्योंकि देखिए आपको कोई भी
एंट्री कोई चेंज कर रहा है तो वो ट्रैक चेंज कर रहा है, तो ट्रैक को आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि इस एंट्री को चेंज किसने किस वक्त पे कहां पे किया। तो दोस्तों, मैकडॉनल्ड जी ने एक कहा था, पीपल एंड देयर रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी, और मोर स्पेसिफिकली how they work with and apply technology in new and imaginative ways will help define the new world of work। देखिए, आपको ट्रेडिशनल अकाउंटिंग को, देखिए जब हमने 1991 में सीए किया था और उसके बाद प्रैक्टिस में थे, तब की और अब की बहुत फर्क है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर दोस्तों, तो आपको कम फ्लाई इनटू द क्लाउड विद क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग। मोहित। जी सर। हाँ प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से हम सबको समझाया कि व्हाट इज क्लाउड अकाउंटिंग एंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड जस्ट वांटेड टू नो, एक छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे खुद के दिमाग में आ रहा था कि इस टाइम पे जो कोविड सिचुएशन है, just after this COVID, post-COVID situation, will that be a challenge for a chartered accountant, or will that be an opportunity for a chartered accountant to adopt a new technology? सर देखिए, जो चैलेंज आया है उस चैलेंज को अवॉइड तो कर नहीं सकते, तो उसको सिल्वर लाइनिंग के लिए के रूप में ही देखना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, हम अपनी फर्म का एग्जांपल देते हैं कि शुरू में 10-15 दिन, देखिए हम 6 मंथ्स पहले ही क्लाउड पे चले गए थे और हमारे कुछ क्लाइंट्स भी चले गए थे। तो आज हम कह सकते हैं कि हम 75 to 80% तक वर्क कर रहे हैं, सब लोग घरों से, और ऑडिट भी चल रही है। इवन 2 बैलेंस शीट, हम बैंक ऑडिट भी चल रहे हैं, बैंक की कंकरेंट भी चल रहे हैं, क्योंकि हम आपस में कम से कम मैनेजमेंट चल रही है। और जो लोग अकाउंटिंग सॉफ्ट क्लाउड अकाउंटिंग पे थे, उनके ऑडिट्स कंप्लीट होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, सिल्वर लाइनिंग का जहां तक सवाल है कि इन फ्यूचर हमने तो ये देखा है कि आप कुछ एक अच्छा स्टफ भी ले सकते हैं अगर आप उनको थोड़ा वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी देंगे। तो वो वर्क फ्रॉम होम तभी आ सकती है जब आप किसी ऐसे जगह पे हो जब आप 24/7 आप कुछ कर सकते हैं। तो क्लाउड अकाउंटिंग के अंदर तो ये सिल्वर लाइनिंग क्या, ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब सिल्वर लाइनिंग तो आपने चलो छोटा है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कि आप ऑडिट को, अगर आप अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करेंगे कि किसी भी जिसपे क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे चले जाएंगे, तो उस पे आपको कम से कम जो स्क्रूटनाइज कंपनीज के अकाउंट्स हैं और आपने आर्टिकल्स को मैनेज करना है और आपकी टीम को मैनेज करना है, वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आप एक्सेल की शीट्स में जगलिंग हो जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये, क्योंकि रिपोर्टिंग आप अपने हिसाब से किसी भी सॉफ्टवेयर से ले सकते हो, तो ये बहुत जरूरी है। और खासकर जब आप कोई भी ऐसा यूज कर रहे हैं कि आपको कम से कम ऑफिस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि विंडो 10 पे ही चलेगा, विंडो 8 पे ही चलेगा, विंडो 7 पे नहीं चलेगा, तो ऐसी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि ऑफिस के सर्वर को हर वक्त ऑन रखना है या नहीं रखना। क्योंकि जो 24/7 है वो सर्वर ऑलरेडी ऑन है हर वक्त, और हमारे डाटा की सिक्योरिटी है। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। आप कह रहे हैं सिल्वर लाइनिंग, मैं कह रहा हूँ कोई सेकंड थॉट ही नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको 24/7 अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स ऑडिट करने हैं तो प्रायोरिटी शुड बी दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड गिव अस अ कंप्लीट about the cloud accounting and the cloud computing, sir. So we'll move forward and we'll continue with our session now. So जैसा कि सर आपने खुद ने बताया कि everything has been changed, मतलब हर एक चीज पहले when you started your practice और आज में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है।
Same thing is we are communicating, like we want to highlight it here. The world over, the accounting practice is rapidly changing, whether it is in terms of any practice, कोई भी practice हम पकड़ें, let's say if it is a shopping, अगर हमें करना है, if we have to go, पहले के जमाने में हम लोग को बाहर जाना पड़ता था to shop anything, right? बट आज के जमाने में we have Amazon, Flipkart, ये सारी applications हमारे मोबाइल फोन्स में हैं, जहां से हम easily मतलब शॉपिंग कर सकते हैं with just a single tap. So it is very convenient. So if we'll talk about the accounting practice also, accounting practice is also changing very rapidly. हर कोई इसकी तरफ मूव कर रहा है, क्लाउड अकाउंटिंग की तरफ मूव कर रहा है. So if we'll talk about the Intuit, our main motive is the powering prosperity, and we are very happy to announce that we have already crossed 1 million accountants globally. So this is basically a QuickBook online accountant product, which is basically for all the chartered accountants. And how we started our journey, sir, basically we started our journey in 2012, जब हम when we met almost 1000 plus chartered accountants, and our motive at that point of time was just to observe them and just to see what all challenges they were facing in their day-to-day activities. And what we have come up with this, the main problem that they were facing earlier is like they were facing more time on manual data entry, somewhere around 3 to 4 hours per client per month they are spending. They have to chase for their client for the to get some information to every month, like कोई backup file अगर उनसे चाहिए तो उनको clients के पीछे भागना पड़ता था. The third point is like multiple step for tools and GST filing. Someone is using accounting के लिए कुछ और software है and GST filing के लिए कुछ और software use कर रहे हैं. And the fourth major problem is the complex process of input tax credit reconciliation, two-way reconciliation, जिसके लिए लोगों को कम से कम एक दिन तक almost they have to spend. So these are the four major challenges जो हम लोगों को मालूम चले when we met almost 1000 of chartered accountant. And we have come up with a solution called QuickBook Online Accountant, which is just a one-stop cloud solution for accountants. In this, we do have a practice management tool, जिससे आप अपना practice को manage कर सकते हैं very efficiently. You can control each and everything. What your juniors, your internal team is doing, you can easily get into smell it, like what all tasks they have performed, what all tasks are pending, everything you can get each and everything from this practice management tool. We have a GST compliance, we have accounting and auditing solution inbuilt in it. So it is just like as sir said ki cloud accounting is like which you can access it anywhere and anytime. आपका सिर्फ internet होना चाहिए. So that is our motive कि you can access this product anytime, anywhere, wherever you want, whether it's on your MacBook, whether it's in your iPad, whether it's in the cyber cafe you want to log in, आप कहीं भी log in कर सकते हैं with your login credentials. If we talk about the practice management tool, we have an option where you can track all the work status in a live status. Recurring projects option are there, unlimited users you can add, and a client collaboration. Let me just quickly show you the product. So this is the interface of QuickBook Online Accountant, where the first part is the client section, where you can see all the clients in your single dashboard. So this is the dashboard where you can see all the clients. Second option is the team section, where you can add n number of team members. There is no restriction. You can add n number of team members. Let's say if you want to restrict any team member to let's say कोई भी इसको access से restrict करना है, तो आप you can give it, define it, whether it's a basic access, whether it's a custom access, whether it's a full access. You want some more limitations over here, you can define it, whether you want to give him access of customer account receivable or suppliers. You want to give him particular client access, that you can restrict him from the client view side also. So he might not be able to see all the clients here. So this is the team section where you can add n number of team members. The second option is the work section is the one where you can see all the tasks, जितने भी task आपके you have assigned it to your team members. आप सारे के सारे updates आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, whether he has completed his task or not. So we have a very shortcut option over here, create project, where you can select any template which you have created earlier. So let me just select a template for GST filing. I want to go it for, let's say this client, and if I want to make this project as a repeat project, I just click on repeat, so that it will ask me how to repeat it. So let's say I want to repeat it on the
every third month or any let's say on the 20th of every month. So I'll just select 20th. So repeat option is there. I'll just select the repeat. I want to assign this project to, let's say, a particular person, let's say Munish Bansal. So I'll assign the complete task to Munish Bansal, and I'll see all the each and every updates of this project. I can see all the updates where let's say Munish has assigned. I have assigned this to Munish, so I can see all the updates here. Let me just save it. So here are the options where you can filter it out by client wise. You can filter it out. You can filter it out with the your internal team members wise. So I'll just select Rishabh, so I can see all the tasks which Rishabh has performed it, which are all in a pending state. You can also change the view option, which will give you a option of like the view option. Just a second. So my screen is visible. Yeah, your screen is visible, but you are not visible. Just a second, sir. Is visible, right, sir? Yeah, yeah. Yeah, it's okay. Okay. So okay. So I was into the option where you can see all the change the view of seeing all the tasks and what are the completed tasks and everything. Let me just- So this is the way where you can see all the completed tasks which is completed by this person, and which are all the pending tasks in a single dashboard. So you can filter it out according to your requirement. And then the next part is the GST compliance, where you can see all the GST reports and in a single dashboard, direct integration with the portal, and monthly GSTR 2A mismatch reports. So we do have an option जहाँ पे आप पूरा का पूरा GSTR and report section generate कर सकते हैं. We have almost more than 65 reports. I'll come to the report section over here. So the next part is accounting and GST solution, where all you can see all transaction जितना भी है आपका वो सारा automation में कर सकते हैं. Digitized bill is there, reports and customization option is there, where you can customize all the reports. So let me just come to the product section now. So here is the product, like I was talking about the all the automation part. So we do have an option where you can जैसे कि सर ने आपसे डिस्कस किया the banking feature, when you have all the updates, you have all the connect with your banks. So there's no option like जहाँ पे आपको manually double entries pass करनी पड़े. तो आप everything you can do it in an automated way.
section यहाँ पे है, and there is an automation system which will automatically recognize that this is the amount you have received and you have already generated an invoice against this invoice. So once you click on this, you will be able to see the invoice number. Just click on the invoice and it will show you that invoice number, what all the invoice which the QuickBooks is showing it to you. So this is the same amount and the date might be same and the party name might be same. So that is the reason it automatically recognize it. The second option is the rule section, where let's say example, you can set n number of rules here. So the first rule that we have, I have set it here, is the ATM cash contra entry rule, where any amount which is taken out from the money from the bank. So any description includes ATM WDL and ATM cash. So it will be automatic transferred to the cash on hand account. And we have an option where it will be automatically park this entry into your books. So you don't need to review it. And we have option where it will show you the review option. You review it first and then it will park this entry. Let me just come to the second option, where we do have a shortcuts here. For the related to customer, we do have the invoices, receipt payment, estimate, credit notes, and for the आपकी suppliers. स्क्रीन मोहित, आपकी स्क्रीन शेयर वही एक जगह वो हो गई है, जाम हो गई है, दोबारा करो स्क्रीन शेयर। 1 minute. अब दिखाई दे रहा सर? स्क्रीन तो दिख रही है पर रुकी हुई है स्क्रीन। ओके, उसी एक जगह ही रुका हुआ सॉफ्टवेयर, तो दोबारा करो। अब दिखाई दे रहा सर? नहीं नहीं, एक ही जगह पे। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। Let me just refresh it. Okay, so we do have an option called invoicing यहाँ पे, where you can generate n number of invoices here. There is no restriction here. So let me just quickly open the invoice section. I think invoicing window आपको दिख रहा है सर? नहीं मुझे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा क्योंकि बैंकिंग पे ही अटका हुआ है। Okay. Mohit, can you hear me? Yeah, Ronak. Mohit, the thing is that I guess you have clicked on the pause. So just unpause it, because your screen is on the stopped mode. Now So please it is check. visible. Can you refresh it? We can see your screen, but yes, it's done. अब ठीक। ठीक है. So this is the invoice section, where you have to just select your customer. Let's say you just select any customer here, and then you have to select the terms. What will be the terms of payment, invoice date, due date, and the place of supply. Then you can have to select the service date. What will be the service date? Let's say the service date will be today, and the product and service, any product and service, you can select it here. You have to just select put in the pricing and the amount, and it will automatically give you an option to share this invoice on WhatsApp, share the link, save this invoice, so that you can see it in future also. We do have an option called make recurring this invoice. So any invoice, if you want to be into automation, you want like this invoice should automatically send it to your clients every month. You just define it the interval. It'll be a monthly on start. What is the start date and how much occurrence you want, like how much invoices you want. So you can set it here. So it will automatically send this email to your client. So in this way you can make this recurring. So the last option that I'll come is the report section. We do have more than 65 plus reports, and every report you can customize it, and we do have a separate section for GSTR. So we do have a GSTR1 which you can file your GSTR1 here from the portal itself. You just need to open the API at your portal so that it will automatically link. So we do have an option like you can save the GSTR on GST portal with just a single click, or else you want to download this into a JSON format, you can download it from here. Every report which you want to pull it from this software, can be customized as per your requirement, and you can customize that requirement also. We do have a two-way mismatch report. Easily you can generate the report of two-way mismatch. So let me just show you the two-way mismatch report. So in this way it will show you the two-way mismatch. Yahan pe, let's take an example. I'll go to column number 14. You can see there's an option called like bill number is 304 in my data, and in supplier data it is B/INB 3004. In this way it will highlight all the
which is the mismatch part. In a color coded report, it's a color coded report. So here we have an option where you can see, like, pull any number of reports, like the P&L is there, balance sheet is there, any report which is related to GSTR. We have a separate column. For account receivable, we do have a separate column. So we have more than 165 reports that you can pull it out from here. So this is the all about the product section. We do have a option called accountant tool here, which will show you the chart of accounts, journal entries. You can pass it from this software. So we'll come to the question and answer session. If anyone is having any question, you can just post your question so that we can just answer it. एक क्वेश्चन था मोहित, क्या ये Yes, sir. क्रेडिट कार्ड से भी इंटीग्रेट हो जाता है ना ये बैंकिंग में? हाँ जी सर, यू कैन ऐड n नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे बैंकिंग के फीचर्स होते हैं वैसे ही एग्जैक्टली क्रेडिट कार्ड। सर, आपके जितने भी बैंकिंग के फीचर्स हैं, आप यहाँ पे अपना जो भी कार्ड्स वगैरह है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितने भी कार्ड्स हैं। तो वी डू हैव एन ऑप्शन, आप क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट इट हियर। So we have one question related to the pricing part. So for the pricing, we do have I'll come to that part. So pricing, we do have an option where it depends on the number of licenses you purchase. We have a minimum pricing of 100 to ranging from 100 to 300 rupees. It depends on the number of licenses you purchased. So let me just quickly raise one more option here. One more poll here. If you are interested in QuickBooks Cloud Accounting, you can just mark it yes, no. Mohit, Yeah. we have one question. So can you please answer that? Kamaljeet Kaur has put up this question. Can we file the GSTR 1 and 3B return from this? So we have Yes, got sir. one question. Yes, sir. Kamalji sir, we do have an option. Let me just come to your question, sir. Yeah, you can file the GSTR return. We do have an option where you can file GSTR 1 from this software only. All right, sir. So we're going to end this webinar now. And thank you, Arun sir. Thank you for joining this webinar today. Thank you for giving opportunity. Sure, sir. Thank you so much, sir. Thank you.